मंगलाचरण के माध्यम से भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार किया था, उनकी वंदना की थी, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी की आत्मा से कर्म कलंक नाश हो जाने के कारण उन्हें वीतरागिता की प्राप्ति हुई है। उस वीतरागिता के उपरांत उन्होंने सर्वज्ञपने को प्राप्त किया। उनके सर्वज्ञपन का, उनकी सर्वज्ञता के माध्यम से हमने जैन दर्शन के सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व और पदार्थ को जाना। आगे के श्लोक में पूज्यवर लिखते हैं, देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवारणम संसार दुःखिता सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। अब आगे ग्रंथ को आगे बढ़ाते हुए पूज्यवर लिख रहे हैं, मैं समीचीन धर्म के विषय में आप सभी को बता रहा हूँ। भगवान महावीर स्वामी की सर्वज्ञता से जिस समीचीन धर्म को जाना है, उस समीचीन धर्म को आप सभी के सामने रख रहा हूँ। वो समीचीन धर्म को लेकर के आ रहे हैं, ऐसा धर्म जिससे आत्मा में बंधी हुई कर्मों का क्षय हो जाए, ऐसा धर्म जिससे आत्मा में बंधे हुए कर्मों का नाश हो जाए और अनादि की संतति से पंच परावर्तन करते हुए जीव जो तमाम दुखों के भागीदार हो रहे हैं, वो जीव उन दुखों से बच करके उत्तम सुखों की प्राप्ति कर लें। ऐसे धर्म की चर्चा पूज्य समंतभद्र स्वामी पूरे ग्रंथ में निरंतर करते रहेंगे। एक ग्रंथ में जो भी चर्चा पढ़ने को मिलेगी, वो प्रत्येक चर्चा आत्मा में बंधे हुए कर्म के क्षय में निमित्त बनेगी। उन चर्चाओं को आत्मसात करने से, उनको अपने व्यवहार में लाने से, उनका परिपालन करने से जो पंच परावर्तन का दुख हम भोग रहे हैं, जो अनंत संसार का दुख हम भोग रहे हैं, वो धर्म हमारे अनंत संसार को खत्म कर देगा। जब वो धर्म हमारी आत्मा की पर्याय बनेगा, जब वो धर्म हमारे पवित्र परिणामों का आधार बनेगा, जब वो धर्म हमारी आत्मा में प्रकट होगा, उस धर्म के कारण से हम अपने संसार में जो दुख हैं उससे बच सकेंगे। धर्म का स्वरूप क्या है? आत्मा के पवित्र परिणामों का नाम धर्म है। आत्मा के पवित्र परिणामों का नाम धर्म है। संक्लेश परिणामों के अभाव का नाम धर्म है। वीतरागता और अहिंसा की अभिव्यक्ति का नाम धर्म है। आत्मा के स्वभाव में स्थित हो जाने का नाम धर्म है। पर द्रव्यों से अपनी बुद्धि को हटा करके आत्मस्थ हो जाने का नाम धर्म है। दुनिया में प्रत्येक धर्म का कोई ना कोई संस्थापक है, प्रत्येक धर्म का कोई ना कोई निर्माता है, लेकिन विश्व में एकमात्र ऐसा धर्म है जिसका ना कोई संस्थापक है, ना कोई निर्माता है। जो लोग धर्म के स्वरूप से अनभिज्ञ हैं, अथवा जिन्होंने जिन शासन का गौरवशाली इतिहास नहीं पढ़ा, अथवा जो जैन दर्शन के मूल्यों को नहीं जानते हैं, हो सकता है वो ऐसा सोचते हो कि भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के कर्ता धर्ता हैं। भगवान महावीर स्वामी ने जैन धर्म का सृजन किया है। भगवान महावीर स्वामी ने जैन धर्म को नहीं बनाया, बल्कि मारीच जीव को जैन धर्म ने महावीर बनाया है। दुनिया के सभी जैन धर्म में जैन तीर्थंकरों ने भव्य जीवों का कल्याण किया है। जैन धर्म प्राणी मात्र की अंतश्चेतना में निहित वेदना को पढ़ने की बात करता है। धर्म के स्वरूप को समझना, धर्म है क्या, धर्म का प्रतिफल क्या है। धर्म वो महाशक्ति है जिसके कारण से हम उन कर्मों का छेदन कर सकते हैं, उन कर्मों को नष्ट कर सकते हैं जिन कर्मों ने हमारा चारों गतियों में परिभ्रमण कराया है, जिन कर्मों की वजह से हम लोग 33 सागर तक नरकों के अथाह दुखों को भोगे हैं। ऐसे कर्म, जिन कर्मों ने निंदनीय पर्यायों में जन्म दिलाया है, जिन कर्मों के कारण से त्रियंच गति के दुख सहन किए हैं। चारों गतियों के दुखों का बहुत अच्छा वर्णन पंडित दौलत राम जी ने छठाला में किया है। आदिनाथ भगवान की जब हम पूजन करते हैं तो पूजन की जयमाला में भी चारों गतियों के दुखों को जब पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस जीव ने संसार में जितने भी दुख प्राप्त किए हैं, वो सारे दुखों में निमित्त हैं उस जीव के द्वारा किए हुए कर्म हैं। और ऐसे ही कर्मों से छुटकारा पाने के लिए पूज्यवर समंतभद्र स्वामी धर्म का स्वरूप बता रहे हैं। देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम
संसार दुखता सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। धर्म के कारण से जीवों ने संसार का त्याग किया है। धर्म के कारण से जीवों ने आत्मा में बंधी हुई कर्मों की निर्जरा की है। इंद्रभूति तो अनंत संसारी था, लेकिन जैसे ही महावीर भगवान की दिव्य देशना सुनी, वो गौतम गणधर बन गए और उन्होंने अपने स्वभाव की प्राप्ति कर ली। भगवान की देशना में जो धर्म पाया, भगवान की देशना से जो धर्म मिला, उस पर श्रद्धा की, उसे अपने जीवन का आधार बनाया, उसका परिपालन किया। इंद्रभूति आज गौतम गणधर बन करके विश्व के द्वारा वंदनीय है। धर्म के प्रभाव के कारण से राजा शरणिक आने वाली 24 में प्रथम तीर्थंकर बनने का गौरव प्राप्त करेंगे। धर्म वो है जिससे कर्मों का क्षय होता है। कितनी सारी विभूतियां हैं, प्रथमान युग के शास्त्रों को हम पढ़ेंगे। कितने सारे लोग हैं जिन्होंने धर्म का आलंबन लेकर के अपनी आत्मा को पवित्र बनाया है। धर्म का आलंबन लेकर के ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का क्षय किया है। धर्म वो महाशक्ति है जो संसार के दुखों से बचा सकता है। संसार के दुखों से बचने का एकमात्र उपाय है, वो है धर्म। जब कोई जीव धर्म का आश्रय लेता है तो उसकी आत्मा में बंधी हुई कर्म की निर्जरा तो होती होती है, साथ में वो संसार के दुखों से छूट जाता है। संसार के दुखों से छूटने के साथ साथ उत्तम सुखों को प्राप्त करता है। धर्म के पवित्र परिणाम जगत ने देखे हैं। धर्म की तो ताकत है कि मारीच महावीर बन गए। धर्म की ही तो ताकत है शरणिक तीर्थंकर बनेंगे। धर्म का ही तो वो अतिशय और चमत्कार है जहां अंजन भी निरंजन बन गया। संसार में पतित जीव भी पावन बन सकता है यदि वो धर्म का आलंबन लेता है। इस श्रापकाचार ग्रंथ में समंतभद्र स्वामी जो भी बात कहेंगे, जो भी चर्चा आपके समक्ष रखेंगे, चाहे सम्यक दर्शन के विषय में बात कहें अथवा सम्यक ज्ञान के विषय में भी बात कहें, अथवा अणुव्रत, शिक्षा व्रत, गुण व्रत के विषय में बात करें, व्रत प्रतिमा और शल्लेखना के विषय में बात करें, इस सारे के सारे धर्म के भिन्न भिन्न प्रकार के आयाम हैं। ये सारे आयाम कर्म की निर्जरा में कारण हैं। ये सारे परिणाम कर्म की निर्जरा में कारण हैं। धर्म सत्वान शब्द इस बात का परिचायक है। ये जो धर्म का उपदेश है केवल जैनियों के लिए नहीं है। ये धर्म का उपदेश है किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं है। ये जो धर्म का उपदेश है वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। संसार का हर एक प्राणी जो आत्मा का कल्याण करना चाहता है, संसार का हर एक जीव, चाहे वो किसी भी पर्याय में हो, चाहे वो उच्च कुल में हो चाहे नीच कुल में हो, यदि कोई जीव संसार के दुखों से बचना चाहता है, बंध हुई कर्मों का क्षय करना चाहता है, उत्तम सुखों की प्राप्ति करना चाहता है, देखिए समंतभद्र स्वामी की व्यापकता, देखिए समंतभद्र स्वामी का दूरदृष्टिकोण, देखिए जैन धर्म की उदारता। इसलिए तो जैन धर्म विश्व में सबसे ऊपर है। इसलिए तो जैन धर्म को आत्मसात करने वाला व्यक्ति गदगद हो जाता है। जैन धर्म के तीर्थंकरों ने जिस पद को पाया है, उस पद को पाने के लिए जो धर्म का स्वरूप है, वही स्वरूप समंतभद्र स्वामी सबके समक्ष रख रहे हैं। धर्म के अनेक रूप हैं। अहिंसा का परिणाम भी धर्म है। क्षमा का परिणाम भी धर्म है। मार्दव का परिणाम भी धर्म है। ऋजुता का परिणाम भी धर्म है। संतोष का भाव भी धर्म है। संयम की परिणति का नाम भी धर्म है। मन की इच्छाओं का निरोध करके जो तपश्चरण की प्रवृत्ति है, उसका नाम भी धर्म है। विषय कसायों के त्याग का नाम भी धर्म है। अपने आप को परद्रव्यों से भिन्न समझ करके अकिंचन्य की अनुभूति का नाम धर्म है। अपनी आत्मा में लीन हो जाने का नाम भी धर्म है। जब कोई जीव धर्म के परिणामों के साथ भर जाता है, उसकी कसाएं जैसे जैसे कसाएं मंद होती हैं, वैसे वैसे आत्मा में धर्म भाव जागृत होता है। धर्म के कारण से कसायों का समन होता है और कसायों के समन होने से आत्मा में प्रशम भाव प्रकट होता है। धर्म की भावना होने से आत्मा में करुणा के स्रोत बहते हैं। वो करुणा के स्रोत, वो दया का परिणाम अहिंसा की ओर हमें अग्रसारित करता है। तब जाकर के आत्मा में अनुकंपा प्रकट होती है। वो अनुकंपा और वो संवेग भाव, वो प्रशम भाव
हमारी आत्मा में सम्यक दर्शन प्रकट करते हैं। आगे जाकर के पूज्यवर कहेंगे कि सम्यक दर्शन ही तो धर्म है, सम्यक दर्शन से ही तो धर्म का प्रारंभ है। दुनिया को लगता है कि मैंने स्पष्ट किया, ये धर्म किसी समुदाय तक सीमित नहीं है। यदि जैन धर्म समुदाय तक सीमित होता तो हमारे तीर्थंकर यादव वंशी कैसे, और यादव वंशी हमारे तीर्थंकर कैसे बन पाते? धर्म यदि किसी पर्याय तक सीमित होता तो त्रियंचों के अंदर धर्म जो प्रकट हुआ उसकी चर्चा समंतभद्र स्वामी ने की है। प्रभु त्रियंचों के अंदर कैसे प्रकट होता? धर्म यदि उच्च कुलीन के जीवन में होता, उच्च कुलीन व्यक्ति इसका पात्र होता, तो निंद्रिय कुलों में जन्म लेने वाली की आत्मा धर्म से कैसे अलंकृत होती? धर्म धनवानों का नहीं है। आज लोगों को लगता है, वर्तमान में जिस तरीके की परिस्थितियां हैं या जिस तरीके का माहौल है, लोगों को लगता है कि धर्म तो धनवानों का है। धर्म धनवानों का नहीं है महानुभाव। धार्मिक क्रियाएं धनवानों की हो सकती हैं, धर्म तो हर एक व्यक्ति का है। धर्म तो उनका भी है जिनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी संसार में स्थायी सुख नहीं है। हम संसार की तमाम अनुकूलताओं को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल तो मान सकते हैं, लेकिन जीवन की सार्थकता इंद्रिय सुखों में नहीं है। जीवन की सार्थकता तो अतीन्द्रिय सुखों में है, अव्याबाद सुख में है। इसलिए ऐसे सुखों को प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में धर्म को अंगीकार करना चाहिए। हमें अपने जीवन में धर्म को अपने धर्म हमारा प्राण होना चाहिए। ये जो भी चमक दमक दिख रही है, नाभिराय से लेके भगवान आदिनाथ, भगवान अजितनाथ से लेकर के पारसनाथ महावीर भगवान तक, ये जो चमक धमक दिख रही है, इन्होंने जो अव्याभास सुख प्राप्त किया है, इन्होंने जो वीतरागता हासिल की है, इनके अंदर जो सर्वज्ञपना प्रकट हुआ है, ये धर्म का ही परिणाम है। ऐसी सर्वज्ञता को हम भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें संकल्प करना चाहिए कि रत्न कंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ में धर्म धुरंधर आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने जो भी बात कही है वो हमारे जीवन में आना चाहिए। उससे हमारा जीवन का अलंकरण होना चाहिए, उससे हमारा जीवन मंडित होना चाहिए, उससे हमारे जीवन में धर्म की वृद्धि होगी। उन सभी बातों से हमारी आत्मा में धर्म का प्रादुर्भाव होगा। राजा शरणिक देखो, 33 सागर की उत्कृष्ट आयु, नरक की उत्कृष्ट आयु का बंध किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने वास्तविक धर्म को स्वीकार किया, वास्तविक धर्म पर श्रद्धा की, वास्तविक धर्म का पालन किया, धर्म के प्रभाव से देखो राजा शरणिक जो नरक जाने वाले थे, नरक तो हालांकि वो गए क्योंकि उन्होंने आयु का बंध कर लिया था, लेकिन उनकी जो 33 सागर की स्थिति थी उसका स्थिति कांडक घात हुआ, उसका अनुभाग कांडक घात हुआ। मात्र 84,000 वर्ष के लिए वो नरक गए, लेकिन धर्म के कारण से कितना बड़ा परिवर्तन आया। जो जीव पतित हो रहा था वो जीव धर्म का आलंबन लेकर के, धर्म का पालन करके वो जीव तीर्थंकर पद को प्राप्त करेंगे। हम सबको लगता है कि हमारे अंदर वो धर्म कैसे प्रकट होगा, ऐसी विशुद्धि कैसे प्राप्त होगी। हमारा जीवन तो 5 इंद्रियों के विषयों में तल्लीन है, हमारा जीवन तो वैराग्य शून्य है। अभी तो हमने तत्व पर अटूट श्रद्धा भी नहीं की है, अभी तो हमें तत्व की पहचान भी नहीं है, हमारे जीवन में कोई व्रत संयम नहीं है, हम सदग्रस्त बनकर के ठहर गए हैं, हम अभी मोक्ष मार्ग पर भी नहीं निकले हैं। ऐसे उत्तम सुख हमारे जीवन में कैसे प्राप्त होंगे, कैसे वो परम पुरुषार्थ होगा। राजा शरणिक के जीवन से एक शिक्षा मिलती है। वो जीव जब गलत मार्ग पर चला तो इतना पाप कर लिया कि 33 सागर की स्थिति बांध ली, और जब जो जीव सम्यक्त के मार्ग पर चला, वास्तविक मार्ग पर चला, तो उस जीव की आत्मा में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने तीर्थंकर बनना सुनिश्चित कर लिया। जो जीव जितने पाप कर सकता है वो जीव उतने पुण्य भी कर सकता है। जो जीव जितना अधर्म कर सकता है वो जीव उतना धर्म का परिपालन भी कर सकता है। शरणिक ने कितनी अप्रभावना की जिन शासन की, कितना द्वेष परिणाम था उनके मन में जैन धर्म के प्रति, दिगंबर साधु के प्रति, लेकिन जब उन्हें सदमार्ग मिला, जब उन्हें सम्यक ज्ञान मिला, जब उन्हें वास्तविक धर्म का उपदेश मिला, तो वही जीव जो इतने निकृष्ट परिणाम करता था,
जिससे उन्हें नरक की उत्कृष्ट आयु मिली, उसी जीव ने उसी पर्याय में इतने अच्छे परिणाम किए कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। जो कम में सूरा सो धम में सूरा, जो कर्म में शूरवीर है वो धर्म में भी शूरवीर है, उसी पर्याय में किया। तो हम लोग भी चिंतन कर सकते हैं कि हमारे द्वारा यदि इतने पाप अब तक हुए हैं तो हमारी आत्मा में जब पाप करने की इतनी शक्ति है तो धर्म करने की भी इतनी ही शक्ति होगी। श्री कृष्ण ने जो तीर्थंकर प्रकृति के विषय में जो उल्लेख मिलता है कि वो भविष्य में जाकर के तीर्थंकर बनेंगे, ऐसा क्या धर्म उन्होंने किया? उनके अंदर बैयावृत्ति का परिणाम था, उनके अंदर सेवा का परिणाम था। उन्होंने बैयावृत्ति का कार्य किया निष्प्रय भाव से, कोई अपेक्षा नहीं रही। बैयावृत्ति रूप धर्म के कारण से एक दिन वो धर्म धुरंधर अर्थात तीर्थंकर बनेंगे। देखो ये धर्म की ताकत है, धर्म का वो अलौकिक आनंद है कि शेरनी भी यदि महाराज को खा रही है, लेकिन धर्म के आनंद की इतनी प्रगाढ़ता है कि उस समय उनका उपयोग उस दिशा में नहीं जा रहा है। महाराज के गले में मरा हुआ सर्प डला है, लेकिन धर्म के आनंद में इतने लीन हैं, उनका बाहरी उपसर्ग की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। धर्म में वो आनंद है कि दिगंबर साधु हंसते हंसते अपना केस लॉन्च कर लेते हैं। ये ताकत धर्म से प्रकट होती है, ये ताकत धर्म की भावना से प्रकट होती है, ये वैराग्य धर्म की प्रबल भावनाओं से प्रकट होता है। शरीर और आत्मा का जो भेद विज्ञान है ये धर्म की प्रबल भावना से प्रकट होता है। जब कोई जीव निर्णय कर लेता है कि मुझे अपनी आत्मा को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है, हमें अपनी आत्मा में बंधे हुए एक एक कर्म का क्षय करना है, तो वो अपने राग उद्देश्य को कम करके, अपनी कषायों को कम करके अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करता रहता है। पूज्य मुनि श्री सुधासागर जी महाराज ने जिन शासन की प्रभावना की है, उन्होंने धर्म की उपासना की है, उन्होंने धर्म की साधना की है, उन्होंने धर्म की आराधना की है। ऐसे संत जिन्होंने धर्म की प्रभावना के लिए इतना पुरुषार्थ किया है, निश्चित रूप से एक दिन ऐसे साधक अपनी आत्मा में बंधे हुए कर्मों का क्षय करके संसार के दुखों से बचते हुए उत्तम सुखों की प्राप्ति करेंगे। धन्य है वो लोग जिनकी अंतश्चेतना में धर्म का परिणाम है, जिन्होंने धर्म को अपना सब कुछ माना है, जिन्होंने अपने जीवन को धर्म के प्रति समर्पित कर दिया है, वे आत्माएं निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। श्रावकाचार्य का ये श्लोक समंत भद्र स्वामी की शिक्षा हमें उस ओर लेकर के जा रही है जहां हमें कर्म क्षय के पुरुषार्थ की ओर अग्रसर हो जाना चाहिए। और संसार में जितने दुख हैं उन सारे दुखों से बचते हुए उत्तम सुखों को प्राप्त करने का भाव लक्ष्य बनाना चाहिए, तब जाकर के हमारी जीवन की उन्नति होगी। पंडित दौलत राम जी का सर्वे कह रहा है, संसार में जितने भी जीव हैं सब दुखों से भयभीत हैं और सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं। तो समंत भद्र स्वामी का एक ग्रंथ निश्चित रूप से उन जीव के उस भावना को पूरा करने वाला है, जिससे वो संसार के दुखों से भी बचेंगे, जिसके कारण से उन्हें उत्तम सुखों की प्राप्ति भी होगी। इसी मंगलमय भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। स्टाइल में बनाई है